प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। आज एक संदर्भ के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। संदर्भ का नाम है कौन परमेश्वर का बातों को सुनता नहीं। इसके लिए वचन पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 8 का 47 आयत। उसमें इस प्रकार बयान है, जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसीलिए नहीं सुनते हैं कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं है वो परमेश्वर का बातों को सुन नहीं सकता है, और वो अपने जीवन में परमेश्वर की बातों को लागू कर नहीं सकता है, और वो परमेश्वर की बात पर वो ध्यान नहीं दे सकता है। मेरे प्रियो, बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए बहुत थोड़े हैं। यानी कि ये संसार में अनगिनत लोग तो है लेकिन परमेश्वर के चुने हुए लोग बहुत कम हैं। जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं वे ही परमेश्वर की बातों को सुन सकते हैं और परमेश्वर के आज्ञा पर चल सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह इसी समय जो ये बात को कह रहा है, जो परमेश्वर की ओर से होता है वो परमेश्वर की बातों को सुन सकता है, और जो परमेश्वर की ओर से नहीं होता है वो परमेश्वर की बातों को सुन नहीं सकता है। यहाँ पर एक वाद विवाद चल रहा है, यहूदी लोगों के साथ वाद विवाद चल रहा है, और प्रभु यीशु मसीह वह सच्चाई सत्यों के बारे में उनको समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और परमेश्वर की ओर से मैं आया हूं ये बात को समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहां जो लोग हैं इनको सुनने के लिए तैयार नहीं है, इनके बातों को ध्यान नहीं दे रहे हैं और वाद विवाद कर रहे हैं। हम अब्राहम के वंश से हैं और हमारा पिता एक है, वो ईश्वर है। और प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं पिता की ओर से आया हूं, और जो कुछ मैं कह रहा हूं, जो मैं देखा हूं, उस बात को कह रहा हूं। लेकिन तुम जो है, तुम्हारा पिता जो है, जो बताया है उसको तुमने सुना और उसके अनुसार तुम अपने बातों में अटल है और सच्चाई बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। मेरे प्रियो, ये संसार का पिता कौन है? वो है शैतान है। अगर इस यूहन्ना लिखित सुसमाचार 8 का 44 आयत को अगर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, उसमें इस प्रकार बयान है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसी में है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो वो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। मेरे प्रियो, ये संसार में जो परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं लगाता है वे उस शैतान के संतान है। तो मेरे प्रियो, ये वाद विवाद होते हुए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई उस शैतान की ओर से वो कभी भी परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं लगा सकता और सुन भी नहीं सकता, और जो परमेश्वर की ओर से वो जरूर सुन सकता है। प्रियो, ये बात ना प्रभु यीशु मसीह के समय में था बल्कि पहले भी था। जो परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को मिस्र देश से छुड़ा कर लेकर आया, उस गुलामी से छुड़ा के लेके आया, परंतु वे लोग भी परमेश्वर की बातों को सुनने में तैयार नहीं थे, परमेश्वर से दूर हो गए। इसीलिए मेरे प्रियो, भजन संहिता 81 का अगर हम पढ़ते हैं 11 आयत, उसमें लिखा है कि मेरी प्रजा ने मेरी बात को नहीं सुना। थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूं। उसमें ऐसे लिखा है, परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, इस्राएल ने मुझको ना चाहा, इसीलिए मैंने उसको उसके मन के हट पर छोड़ दिया कि वह अपनी ही युक्ति के अनुसार चले। मेरे प्रियो,
परमेश्वर के जो चुने हुए इस्राएल लोग हैं, वे भी परमेश्वर की बात पर ध्यान नहीं लगाए, परमेश्वर की बात पर नहीं चला और परमेश्वर से दूर हो गए। इसीलिए परमेश्वर बड़े दुख के साथ इस वचन में कहता है कि परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी। यानी कि मेरे प्रिय, संसार में जो पिता होता है, जो पिता अपना बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना जी जान लगा देता है, और जब बच्चा बड़ा होकर पिता को धोखा देता है, पिता की बात को नहीं मानता है, तो पिता कभी भी खुश नहीं होता है और दुख होता है, निराशा हो जाता है। एग्जैक्टली मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ पर भी जो लोगों को वो मिस्र से छुड़ा के लेके आया, और वे लोग ही परमेश्वर की बात पर ध्यान नहीं दिया और परमेश्वर की बातों को नहीं सुना, और परमेश्वर उनके हठीला पर उनको छोड़ दिए, उनका मन कठोर हो गया। मेरे प्रियो, जब उनका मन कठोर हो गया तो क्या वे शांति पाए होंगे? क्या वे आनंद पाए होंगे? क्या उनके जीवन में आशीष आया होगा? नहीं मेरे प्रियो, उनके जीवन जो है भ्रष्ट हो गया और वे दिन भर दिन गलत काम करने लगे, और जो परमेश्वर एकमात्र ईश्वर है उसको छोड़ मेरे प्रियो, वे क्या है कि एक बछड़ा बनाकर उनको पूजने लगे। प्रिय, परमेश्वर बहुत उनके ऊपर भड़क गया और उनका कोई भी आगे सफलता नहीं आया। अगर हम आयोशु पुस्तक 6 अध्याय को पढ़ते हैं तो 6 अध्याय में एक घटना है मेरे प्रियो। 18 आयत में परमेश्वर ने उनको कहा था, अर्पण किए हुए वस्तु को नहीं ले लो, अगर ले लोगे तो तुम भ्रष्ट हो जाओगे। प्रियो, 7 अध्याय 1 आयत के अनुसार वे लोग अर्पण किए हुए वस्तु को ले लिया। इसके कारण उसके नतीजा क्या हुआ कि जो एक नगर को वे लड़कर जीतने वाले थे, उस नगर से वे हार गए। अगर हम आयोशु पुस्तक 7 अध्याय 2 आयत से आगे पढ़ते हैं तो मेरे प्रियो, आयोश ने लोगों को भेजा, उस अय नगर को जाओ और वहां के बारे में कुछ भेद लेके आओ। तो वहां गए कुछ लोग, देखे कि उस नगर में बहुत कम लोग हैं, और आकर आयोश को बताए वहां पर हम सबको जाने का जरूरत नहीं है, कुछ चुने हुए लोग जाए, चाहे 2 हो जाए चाहे 3 हो जाए, अगर हम जाए तो उनको जीत कर हम वापस आ जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, ये 3000 लोग चले गए परंतु वे हार गए, भाग के आ गए। यानी कि क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो वादा किया था, अर्पण की हुई वस्तु को नहीं लेना, यानी कि परमेश्वर की बातों पर वे ध्यान नहीं दिए, इसका नतीजा ये हुआ कि वे हार गए। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें यूं सिखाता है, भरोसा करो और उसके इच्छा पर चलो और उसके आज्ञा पर चलो, उसने जो बनाए हुए नियम के अनुसार चलो, तो तुम और तुम्हारा आने वाला 100 पीढ़ी आशीष हो जाएंगे। जो परमेश्वर के आज्ञा पर चलता 100 पीढ़ी आशीष होता है, और जो परमेश्वर के आज्ञा पर नहीं चलता मेरे प्रिय, उनके 4 पीढ़ी तक श्रापित हो जाता है। प्रिय, श्राप एक साधारण विषय नहीं है। जिसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है उनके जीवन में श्राप आता है। श्राप वो चीज है, कहीं भी वे लोग हाथ देंगे लेकिन सफलीकृत नहीं है। जितना भी मेहनत करेंगे लेकिन उसका मेहनत का फल को वो बचा नहीं पाएंगे, बचत कर नहीं पाएंगे, और उनके जीवन में ऐसा रोग बीमारी आएगा जो बीमारी ठीक होने का नाम नहीं लेगा, बल्कि वे उसके द्वारा कंगाल हो जाएंगे और कभी भी अपना जिंदगी भर वे आनंद या खुश होते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हम जो परमेश्वर को जानते हैं, उस परमेश्वर के संतान होने के नाते उस परमेश्वर की बातों को सुने। परमेश्वर की बात क्या है? परमेश्वर का वचन है। अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो मेरे प्रियो उसके अनुसार चलते हैं तो हमारे जीवन में आशीष, कल्याण और जिंदगी भर प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।